धनी से पूछा, प्रभु आपने समुद्र मंथन के समय जो मोनी रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिलाया, वो मुझे आपके रूप का दर्शन किया, क्योंकि उस समय मैंने विष का पान करा हुआ था, मैं आपके उस रूप का दर्शन नहीं कर पाया। तो भगवान नारायण ने अपना वो सुंदर मोनी रूप दिखाया, तो भगवान शंकर उस रूप को देखकर कोई मन उनका गदगद, मन गदगद होने से भगवान शंकर का वीर्यपात, जैसे पृथ्वी पर गिरने से पहले पवन देव उसको उड़ा कर ले गए। और ऋष्यमूल पर्वत के ऊपर केसरी जी की पत्नी अंजनी माई वो तपस्या कर रही थी। पवन देव ने उनके शरीर में कान करके उस जीव को प्रवेश किया, जिससे हनुमान जी का जन्म, अंजनी जी के गर्भ से हनुमान बाबा का जन्म हुआ। तो भगवान रुद्र के अवतार हनुमान जी भगवान शंकर जी के रुद्र के अवतार हैं। शंकर सुवन केसरी बना। उधर राजा दशरथ जी के यहाँ कौशल्या जी के गर्भ से श्री हरि ने राम जी के रूप में अवतार लिया। उधर राम जी बड़े हो रहे हैं, उधर हनुमान जी बड़े हो रहे हैं। आगे रामचंद्र जी की जनक नंदिनी सीता जी के साथ भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, हर करहु प्रणाम जोड़ जोड़ानी, उमा कहूँ मैं अनुभव रघुना, हरे सत हरि भजन जगत सब सगुना। हे पार्वती, मुझे राम जी की सेवा करने के लिए मेरा हृदय बहुत इच्छुक हो रहा है। ये मेरा मन है कि श्री हरि ने मृत्यु लोक के अंदर राम जी के रूप में जन्म लिया है और मैं उनकी सेवा करूं। तो शिवजी के अवतार हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने के लिए चले और ऐसी सेवा करी कि राम जी और हनुमान जी की ऐसी जोड़ी बनी कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तुलसीदास जी हनुमान भाई और के अंदर कहते हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सिंधु तरन सिय सोच हरन, रवि बाल बरन तन भुज विशाल, मूरत करान काल हुको कौल गनु, गहन दहन निर्दयन नंक निशंक पंक गुरु, जादू धान बलवान मान मद दवन पवन सु, कहत तुलसी दास से भक्त सुलभ से भक्त हित संतत निकट, गुण गणक नमत सुमिरत जमत सवन सकल संकट निकट। शिव जी के अवतार हनुमान बाबा भगवान राम जी की सेवा कर रहा है और हनुमान जी को हंसते रहो, राम जी को जाओ, शिव जी को हंसते रहो, नारायण अपने आप नहीं जाए। आगे कृष्णावतार के अंदर भगवान श्री हरि ने गोकुल के अंदर नंद बाबा और यशोदा रानी कृष्ण रूप में, अब भगवान शंकर फिर पूजे भोलेनाथ सदाई चलो दर्शन को, भोलेनाथ सदाई चलो कृष्ण के दर्शन को।
गौरिया के साथ में गोकुल जाती है और वहां जाके क्या देखती है? करारविंदे पदारविंदा मुखारविंदे निवेशयन्तम् वटस्व्रतस्कुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरन्। भगवान देख के अचंबा करती हैं, भोलेनाथ जब उसको देख के अचंबा करती हैं। बड़ के पेड़ की डलिया में भगवान श्याम सुंदर अपने कोमल कोमल हाथों से अपने पैरों को पकड़ के अंगूठा मुंह में रख के चूस रहे हैं और शयन कर रहे हैं। यह देख के भोलेनाथ ने कहा, इस बाल मुकुंद की भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्याम सुंदर का नाम मुकुंद रखा। मुकुंद नाम भगवान भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण को दिया। इस बाल मुकुंद की छवि हमेशा मेरे मन में विराजमान है। भगवान शंकर उस रूप को देख के बड़े प्रगट हुए। जो लोग जन्म जन्म से जिन्होंने भगवान की आराधना करी है, भगवान की तपस्या करी है, भगवान की भक्ति में लीन रहे हैं, उन सबों ने वृक्ष के अंदर भगवान ने उनको वृक्ष के अंदर आने के लिए निमंत्रण करा कि आप ब्रज में जन्म लें, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। तो जिन्होंने पहले भक्ति करी और जिन्होंने ब्रज में जन्म लिया, उन सबका भगवान ने उद्धार करा। जैसे जिन्होंने भगवान की सखा बन के भक्ति करी, भगवान ने उनके साथ में बाल रूप के अंदर खेल खेले, उनको आनंद दिया। गाय बछड़ी चलाए हैं, यमुना तट पे खेले हैं, खूब मटकी फोड़ी है, किसी के पीठ पे चढ़े हैं, किसी को पीठ पे चढ़ाया है, किसी को मक्खन खिलाया है, किसी से मक्खन खाया है। यहाँ तक कि एक संत ने तो कह दिया, शेष महेश दिनेश जगेश उमेश निरंतर जिसको ध्यावे ताही अहीन की छोरिया छछिया पर छाछवे नाच नचावे। एक छोटी सी घड़ी छछिया पिलाएंगे तो नाच के दिखा दे श्याम सुंदर। इस तरह से भगवान के साथ सबों ने अपने सखा बन के खेले हैं। अब आओ, जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने भगवान की सेवा चाहिए, सेवा रूप में भगवान की कामना करी, भगवान ने उनसे सेवा ली है। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन अपनी उंगली के ऊपर उठा के रखा। एक दिन के 8 पैर, 8 सत्ते 56 बार भगवान ने उनकी सेवा ली है। कोई भगवान के पैर दबा लिया है, कोई भगवान के हाथ दबा लिया है, कोई भगवान की उंगली दबा लिया है। ये बढ़िया दर्द हो रहा होगा, इतना बड़ा पर्वत लेके उंगली के ऊपर खड़े हुए हैं, कोई उनको बना बना के खिला दिया है। 56 बार भगवान ने उनकी सेवा ली है, उनका उद्धार करा है। अब आओ माताओं पे, जिन्हों माताओं ने भगवान को पुत्र रूप के अंदर कामना करी कि भगवान जैसा पुत्र मिल जाए हमारे को, भगवान ने उनका भी उद्धार करा। उनका भी भगवान ने कामना पूरी करी है, उनकी भी इच्छा पूरी करी है। कैसे? ब्रह्मा जी से लीला करवा के सब माताओं के बाल गोपाल को चोरी करवा दिया। गौओं के बछड़े चोरी हो गए। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और बछड़ों को चोरी करके छुपा दिया, और भगवान ने हर गोपी के जिसके बछड़े गायब हुए, जिसके बच्चे गायब हुए, उन सबों के घर के अंदर भगवान श्याम सुंदर उन्हीं के बालक बन के 1 साल तक रह गए।
भगवान से जो कोई व्यक्ति कामना करता है, भगवान उसकी वो कामना पूरी करते हैं। अब जिन जिन गोपियों ने भगवान से प्रियतम के रूप में, प्रिय के रूप के अंदर भगवान की जो है लालसा रखी, कामना करी, भगवान ने उनको भी निमंत्रण भेज दिया, जाओ शरद पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे साथ महारास करूँगा। सारी गोपियां सज धज के और वहाँ पे महारास की जगह के ऊपर सारी गोपियां पहुँचती सज धज के। भाई यही अवसर भगवान भोलेनाथ ने कर दिया। यही अवसर जो है भोलेनाथ ने छोड़ा नहीं, ये अवसर उन्होंने पकड़ लिया। और भगवान अर्धनारीश्वर है, आधा अंग पुरुष है, आधा अंग नारी है। गायत्री उनकी अर्धांगिनी है। भगवान ने गायत्री को प्रकट करके वो लोग वासनी का ध्यान करके ऐसा सुंदर गोपी का रूप बनाया है, ऐसा सुंदर गोपी का रूप बनाया और पहुँच गए रासलीला करने के। जितने कृष्ण उतनी गोपियाँ। भगवान श्याम सुंदर के साथ में भगवान भोलेनाथ ने रास रचाया है। नृत्य करने के अंदर तो भगवान भोलेनाथ, उनसे बढ़िया नृत्य तो कोई कर ही नहीं सकता। भगवान श्याम सुंदर के साथ में नाच रहे हैं और महारास कर रहे हैं, और नाचते नाचते महारास करते करते भगवान श्याम सुंदर थक गए। भोले बाबा के आगे तो थकेंगे ना, वो नृत्य में प्रवीण, और उनको थका दिया। और जैसे ही भोलेनाथ, जैसे ही श्याम सुंदर बैठे सुस्ताने लगे, और जब आंखें मिलाई उस गोपी से तो हाथ जोड़ दिए, ये तो रुद्र भगवान है। और मुख से निकला राधे, रुद्र से राधे, रुद्र से राधे निकला। और वो तो भगवान है तो श्री राधे। और जब ही आँख मोड़ते और उन्होंने भगवान की स्तुति करी है, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरी, कपूर के समान गोरी, गौरवण, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देखो, भगवान शंकर की एक स्तुति है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नं विभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांकवाहनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश च वरदं, वंदे शिवं शंकरम। भगवान शंकर ने श्याम सुंदर का, कृष्ण भगवान का नाम रहा मुकुंद, और भगवान शंकर मुकुंद प्रियम है, भगवान श्याम सुंदर के प्रिय हैं। भगवान शंकर फिर हाथ जोड़ के कहते हैं, हे राधे, अब तुम इस ब्रज को संभालो। मेरे को तो जो संकल्प लिए के मैं आया हुआ हूँ, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी योगे होगे। मेरे को आगे जाना है, अभी मुझे मथुरा जाना है, उसके बाद में मुझे द्वारका जाना है, दुष्टों का नाश करना है। अब ये ब्रज की नगरी को आप संभालो। तो कुछ समय को भगवान राधे के साथ में बिताते हैं, और उसके बाद में श्याम सुंदर चले। अर्थ ये है कि हनुमान जी को भजो राम जी मिलेंगे, राधे जी को भजो श्याम मिलेंगे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो ये ये महिमा है कि मैंने करती है सीधे नारायण से इस संसार जो
जब कोई भी वस्तु बिना कर्म किए नहीं मिल सकती, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। जब मन में कोई कामना पैदा होती है तो बिना कर्म किए आपको कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। आप कर्म करोगे तो प्रारब्ध लिखा जाएगा, और प्रारब्ध लिखा जाएगा तो उसका फल मिलेगा, भाग्य बनेगा। और जब भाग्य बनेगा तो भगवान के विधि के विधान के अनुसार उसका फल मिलेगा, और वो फल आपको भरना ही भरना पड़ेगा। आपके मन में कामना पैदा हुई, आपने कर्म करा, और कर्म से प्रारब्ध बना, और विधि के विधान के अनुसार उसका फल मिलेगा, और फल आपको भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं भोगोगे तो बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, बार बार जन्म लेने पड़ेंगे। आवागमन, फिर आओगे भोगने के लिए, फिर कर्म करोगे, फिर प्रारब्ध बनेगा, फिर 84 लाख योनियों के अंदर घूमोगे, और फिर जन्म लोगे। ये जन्म का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मन में कामनाएं रहेंगी नहीं। भगवान ने निष्काम कर्म, गीता में निष्काम कर्म लिखा है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। तो कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, और फल भोगने के लिए आपको बारंबार जन्म लेना ही पड़ेगा। इसी तरह भक्ति, जब हम भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, भगवान भक्ति का दो वरदान है, भक्ति और भक्ति का वरदान देते हैं तो नारायण मिल जाए, या नारायण के पास में ये पहुँच। दो वरदान है भगवान। जब भक्ति पैदा होती है, जब भक्ति का वरदान मिलता है तो कामना खत्म होती है। तो जब कामना खत्म होती है तो भगवान में विश्वास, भगवान में भरोसा जमता है, श्रद्धा जमती है। और जब भगवान के अंदर भरोसा आता है तो भगवान के साथ में रिश्ता बनता है। हर कोई आदमी भगवान के साथ में कोई रिश्ता बनाता है, और फिर सिर्फ मन से और आंखों से एक ही अश्लील बात बाहर निकलती है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा। फिर उसकी पूजा पाठ लगाने, उसकी लाज रखने, उसके साथ में रिश्ता बनाने के लिए आते। इतिहास के अंदर भी आए, मीरा के लिए भी आए, नरसी के लिए आए, द्रौपदी के लिए आए, ध्रुव के लिए आए, प्रहलाद के लिए आए। इतिहास के अंदर हजारों नाम हैं जिनके लिए भगवान आए हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, अनन्या शिचन्ति यन्तो माये दना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वयम्। जो मेरी भक्ति में लीन है रहते हैं, उनका योगक्षेम, उनके सब कार्य मैं स्वयं आगे पूरा करता हूँ, उसकी बागडोर मैं संभालता हूँ। तो जब भगवान ने ही सारी बागडोर संभाल ली, जब भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो कर्म बंधन तो खत्म हो गया। फिर हमारे कर्म क्या रहे? जब भगवान ने सारे कार्य करे हैं तो हमारे तो कर्म बंधन रहे नहीं। भगवान ने फिर गीता में कहा है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। जब ज्ञान की अग्नि पैदा होती है
जब भक्ति की ज्वाला पैदा होती है तो सारे कर्म उसके भस्मसात हो जाते हैं। चाहे वो आपके कर्म है, चाहे उसके प्रारब्ध कर्म है, ज्ञान की अग्नि में, भक्ति की अग्नि में सब भस्मसात हो जाती है। तो जब कर्म ही नहीं है तो क्या मिलता? सीधा भगवान के। जब कर्म ही नहीं है तो सीधा भगवान के, फिर भगवान आते। तो छोटी सी बात है, भगवान हनुमान जी को भजोगे, राम जी भजोगे, राधे को भजोगे, कृष्ण जी, और भोलेनाथ को मिलेंगे नारायण स्वयं। भगवान ने गीता में मन मना भाव मद भक्ता मद्धाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिगाने प्रेयस्मे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात मन मुझ में लगा, बस मेरा भक्त मेरा पूजन कर और नमस्कार। सच कहता हूँ मेरे प्यारे, मुझको पाएगा तू उदार। सब धर्मों को छोड़ के हम अर्जुन मेरी शरण को प्राप्त कर। सब पापों से तुझे मुक्त करूं, तू लेशु मात्र चिंता मत कर। भगवान कहते हैं तू बस मेरी शरण में आ जा, सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी तुंडय वृषभज भज शिवलिंग गंगाधर मृडमंडनारी हरि शिव शंकर गौरी श्याम वंदे गंगाधर की रुद्रम पशुपति मीशानम पडरे काशी पुरीनाथम। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। कर चरण कृतं वा व्यायदं कर्मजं वा श्रवण नयनं वा मानसं वा परादं वेदविदं वा सर्ववेदार्थमस्मि। जय जय करुणावन्दे श्री महादेव शंभो। कान पकड़ लो और मेरे पीछे बोलना, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे कृपानिधे, हे कृपानिधे, हे दयानिधे, हे दयानिधे, हे करुणानिधे, हे करुणानिधे। हाथ जोड़कर कान पकड़ के नाक रगड़ के आपके चरण पकड़ के हम आपसे विनती करते हैं। भगवान जी हमारी पूजा में हमारी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल चूक रह गई हो, माफ करना। हमेशा अपनी नीली छतरी के नीचे उसकी छांव में हमें अपनी जगह देना। आप कृपा बरसाते रहना। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।